हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू MXS एक्सप्लेन। और आज हम बात करने वाले हैं हंटर एक्स हंटर एनिमे में डार्क कॉन्टिनेंट के सभी मिस्ट्रीज के बारे में। तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, सो बीच में छोड़ने की गलती ना करें। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये हमारा सेकंड चैनल है, तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे मेन चैनल को भी चेकआउट जरूर करें। सो वीडियो का लाइक है, हम रखते हैं 100 लाइक्स का। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। द 5 थ्रेड्स, वो स्पेसिफिक जो पास्ट में अलग अलग लोग डार्क कॉन्टिनेंट से लाए हैं। डार्क कॉन्टिनेंट में जाना और वहां से 5 थ्रेड्स को लेकर आना जो काफी खतरनाक है। ब्रायन जो एक बोटेनिकल वेपन है, आई जो एक गैसियस लाइफ फोर्स है, हेलबेल 2 पूंछ वाला सांप, पेप द ह्यूमन कीपिंग बीस्ट और ज़ोबे डिजीज जो इमॉर्टैलिटी डिजीज के नाम से भी जानी जाती है। ब्रायन एक बोटेनिकल वेपन जो इन 5 थ्रेड में से एक है और काफी मिस्टीरियस भी। ब्रायन क्रिएचर लेबिरिंथ सिटी में पाया जाता है जो देखने में एक ह्यूमन की तरह है, बस उसके सर पे एक स्पेयर बॉल है। जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ सेरेटा ने एक एलीट फोर्स डार्क कॉन्टिनेंट भेजी थी, वो लोग लेक मोबियस के नॉर्थ से होकर गए थे और 400 किलोमीटर फॉरेस्ट में जाने के बाद उन्हें एंशिएंट सिटी के रूइंस मिले और एक मिस्टीरियस भूल भुलैया भी। यहाँ पर उन्हें ऐसे हब्स मिले जो 10,000 डिफरेंट इलनेस को ट्रीट कर सकती है और वहीं पर इन रूइंस के गार्डियन भी मिले, ब्रायन। सभी एलिट ऑफिसर्स ने उन सभी को कुत्ते की तरह खत्म कर दिया, बस वहां पर 2 सर्वाइवर ही बच पाए। ब्रायन की एबिलिटीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, बट अकॉर्डिंग टू जिन फ्रीक्स वो एक लेवल A का थ्रेट है और करंट हंटर एसोसिएशन के चीफ ने इसके डेंजर को रैंक B+ में माना है, यानी काइमेरा एंड से भी ज्यादा डेंजरस। नेक्स्ट है आई जो लेक मोबियस के साउथ वेस्ट में रहते हैं, बट इसके कुछ विक्टिम्स नोन वर्ल्ड में भी देखने को मिले। आई की अपीयरेंस के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, बट ये क्रीचर देखने में गैसियस लाइफ फॉर्म लगते हैं। जब मिम्बो रिपब्लिक ने हंटर एसोसिएशन की हेल्प से डार्क कॉन्टिनेंट में ट्रिनिटी एलेक्सियर की सर्च शुरू की थी, उस टाइम पर उस टीम को आई ने घेर लिया और इस इंसिडेंट के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, बट हमें इतना पता है कि वहां से बस 3 सर्वाइवर वापस आए थे जो बिल्कुल बावले हो चुके थे। और इसके बाद हमें नोन वर्ल्ड में भी आई के विक्टिम्स की न्यूज देखने को मिली है। आई की एबिलिटीज रिवील नहीं है, बट इतना पता है कि वो ह्यूमंस को मार सकते हैं और हंटर एसोसिएशन ने इसे लेवल A का थ्रेट माना है। स्टोरी में नैनिका और आई के बीच में काफी सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। अगर ऐसा होता है तो नैनिका की तरह पावर्स आई के पास भी देखने को मिल सकती हैं, यानी वो किसी और को विश ग्रांट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेलबेल, एक 2 पूंछ वाला सांप जो लेक मोबियस के साउथ में पाए जाते हैं। ये स्नेक तब मिला था जब फेडरेशन ऑफ ओचिमा डार्क कॉन्टिनेंट में निट्रो राइस की खोज में गए थे, एक ऐसा फूड जो लाइफ बढ़ा सकता है। एक्सपेंडिशन ग्रुप लेक मोबियस के साउथ में गए थे जहां पर वो दलदली जगह पर पहुंच जाते और उस टीम के 99% लोगों को हेलबेल ने खत्म कर दिया था। ओनली 11 लोग वहां से जिंदा वापस आए थे और इसका थ्रेट रैंक भी लेवल 1 का माना गया है। नेक्स्ट है पेप, ये सुनने में जितना ज्यादा क्यूट साउंड कर रहा है, रियलिटी में उससे ज्यादा खतरनाक है। पेप एक मिस्टीरियस बीस्ट है जो ह्यूमंस पे फीड करता और उन्हें अपना पालतू क्रिएचर बना लेता है। ये डार्क कॉन्टिनेंट के माउंटेन रेंज में रहते हैं जो लेक मोबियस के नॉर्थ ईस्ट शोर पर पाए जाते हैं। पर डेंजरस बात है कि कुछ विक्टिम्स ने नोन वर्ल्ड में भी देखा। ये देखने में साले कितने क्यूट लगते हैं, बट इनका हंट करने का तरीका इतना ज्यादा घिनौना है कि आगे तुम क्या सोचोगे। पेप अपने माउंटेन रेंज में मस्त थे, लेकिन फिर बैग्रोसो यूनियन की बुंड में खुजली हुई और उन्होंने 1000 लोगों की टीम डार्क कॉन्टिनेंट में भेजा। वो लोग बढ़िया लेक मोबियस के नॉर्थ से होते हुए रग्ड माउंटेन में पहुंचे और उन्हें एक अननेम्ड रॉक मिली जो पानी में डूब चुकी है, पर इतनी ज्यादा रेयर है कि इसका छोटा सा टुकड़ा भी 20,000 किलोवाट की पावर को बना सकता है, वो भी पूरे दिन के लिए। वो लोग काफी खुश हुए इतना रेयर एलिमेंट को पाकर, पर ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। उन्हें जल्दी पता चल गया कि वो जिस एरिया में है वो पेप की टेरिटरी है। पेप्स ने सभी रिसर्चर्स का कुत्ता भर दिया, बस वहां से 7 लोग ही जिंदा बच पाए। पेप्स अपने टारगेट को डॉल के साइज का बना देते और इनका फुल टाइटल है अ ट्रेड ऑफ बिटवीन लाइफ एंड प्लेजर, जो इसकी पावर से रिलेटेड है, हाउ दे टेम ह्यूमंस। नेक्स्ट है ज़ोबे डिजीज, द इमॉर्टैलिटी डिजीज। अमर होना तो एक वरदान माना जाता है, तो ये डिजीज कैसे, उसका भी एक रीजन है, आगे बताता हूँ। अप्रॉक्स 50 साल पहले कुकानियो किंगडम ने मेटेलियन एक एल्केमिकल प्लांट की खोज डार्क कॉन्टिनेंट में स्टार्ट करी और इस ग्रुप को बियॉन्ड नेटीरो गाइड कर रहा था। बियॉन्ड नेटीरो कोई और नहीं, अपने आइजैक नेटेरो का ही बेटा है। ये मिशन अच्छे से गाइड किया गया, ये लोग वहां पर गए और वापसी भी आने लगे, बट ये वापस आते टाइम रास्ता भटक गए और उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। इस ग्रुप के कुछ लोगों का कॉन्टेक्ट ज़ोबे डिजीज से हो गया। इस मिशन में पूरी हंटर टीम बियॉन्ड और 5 अदर लोग सरवाइव किए और साथ में वो हंटर जिसे ये डिजीज हुई थी। पर कमाल की बात तो यह कि जिसके लिए ये लोग गए थे वहां पर वो इन्हें मिला तो, बट वापस आने तक वो प्लांट मुरझा गया और खत्म हो गया। जिस हंटर ने इसे सरवाइव किया था वो एक तरह से इमॉर्टल हो चुका था, बस उस तरह से नहीं जैसा हम चाहते हैं। वो बिना कुछ खाए जिंदा रह सकता है, इसका भी एक मतलब है। उसकी बॉडी उसे ही खा रही है, वो भी अंदर से, और उसी टाइम पर रीजनरेट भी कर रही है। ये सिलसिला 50 सालों से चल रहा है और वो हंटर ना सोच सकता है और ना ही कुछ डिसाइड कर सकता है। वो बस माइंडलेस ज़ॉम्बी बन चुका है।
द 5 थ्रेड जिनकी वजह से ये लोग डार्क कॉन्टिनेंट आए वो था इनका लालच, नई चीज पाने का, अपने अंदर के साइंटिस्ट को जन्नत दिखाने का। मेटालियन जो डार्क कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाला प्लांट है जिसे अल्केमी प्लांट ऑफ मेटालियन कहते हैं। ये प्लांट किसी भी मेटल के प्रॉपर्टी को बदल सकता है, यानी किसी भी नॉर्मल मेटल को ये वैल्यूएबल मेटल में बदल देता है, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। इसीलिए क्यूकानियो किंगडम में से पाने के लिए एक टीम को डार्क कॉन्टिनेंट में भेजा। टीम वहां पर पहुंची, जो चाहिए था वो भी मिला, पर वापस आने में वो रास्ता भूल गई। ऐसी भी थ्योरी के बियॉन्ड नेटिरो ने ऐसा जानबूझकर करा क्योंकि उसके कैलिबर का आदमी जो इजीली उस लोकेशन तक पहुंच गया वो रास्ता कैसे भूल सकता है। काइमेरा एंट एक्सट्रीमली डेंजरस क्रिएचर जो डार्क कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। वैसे तो जाइगेंटिक क्वीन की लंबाई मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक होती है, बट डार्क कॉन्टिनेंट में उसकी लंबाई 2 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। ये क्रिएचर अपने बॉडी वेट से कई गुना ज्यादा खा सकता है और ये अपनी फेवरेट स्पीसीज को ज्यादा खाना पसंद करता है, जो सभी काइमेरा एंट की अलग अलग हो सकती है और ये लोग उन्हें तब तक खाते हैं जब तक वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। काइमेरा एंट क्वीन का रिप्रोडक्शन प्रोसेस उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। जैसा हमने काइमेरा एंट आर्क में देखा कि क्वीन जिस भी क्रिएचर को खाएगी उसके जेनेटिक्स नेक्स्ट काइमेरा एंट जनरेशन में पास ऑन हो जाएंगे। अगर वो एक टाइम पर एक से ज्यादा क्रिएचर को खाएगी तो नेक्स्ट काइमेरा एंट में उन सभी के कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। ह्यूमंस को खाने पर वो ह्यूमंस की तरह सोच सकते हैं, साथ में कोई बर्ड्स अगर मिल जाए तो वो उड़ने के लिए विंग्स भी आ जाते हैं और ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। एंट क्वीन का ज्यादा बच्चे करना वो भी यूनिक पावर के साथ पूरी कंट्री तक को खत्म कर देता है। इसीलिए ये क्रिएचर बहुत ज्यादा खतरनाक, अगर इस पे जल्दी पकड़ ना बना जाए तो ये गली की हड्डी बन जाता है और उसके बाद अपने शॉर्ट पैंट वाले बुड्ढे को बाहर निकलना पड़ता है। नेक्स्ट मिस्ट्री है कि नोन वर्ल्ड से पहले सभी लोग डार्क कॉन्टिनेंट में ही रहते थे। तो जैसे कि डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका के रेफरेंस पर बनाया गया है, लाइक 19th सेंचुरी में सभी लोगों को लगता था कि अफ्रीका एक डेंजरस जगह है जहां पर काफी सारे बीस्ट रहते हैं और वहीं पर दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग अफ्रीका से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, वहां से लोग पूरे वर्ल्ड में मूव हुए हैं। सेम कॉन्सेप्ट को हंटर एक्स हंटर में लिया गया है, पर यहाँ पर डार्क कॉन्टिनेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत ज्यादा बड़ा है। नॉन वर्ल्ड लेक मोबियस के बीच में बसा हुआ और उसके बाहर काफी सारी जगह डार्क कॉन्टिनेंट में आती है जहां पर बड़े बड़े डेंजरस बीस्ट देखने को मिलते हैं। इस मैप को देखकर आइडिया लग जाता है कि भले ही वहां पर बहुत खतरा है लेकिन वहां पर लोग रहते हैं। हमें यहाँ पर बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ये सभी क्लियर प्रूफ है कि डार्क कॉन्टिनेंट से मूव होकर ये लोग नॉन वर्ल्ड की तरफ आए हैं फॉर इजी लिविंग। डार्क कॉन्टिनेंट में उन्हें हमेशा अपनी जान बचाते रहना पड़ता था और नॉन वर्ल्ड में कम से कम वो चैन से रह सकते हैं। नॉन वर्ल्ड के लोग कितने ही कोशिश कर ले, डार्क कॉन्टिनेंट को पूरी तरह समझने में पूरी जिंदगी चली जाएगी। एक तो यहाँ पर अतरंगी खतरे और क्रिएचर भी बहुत बड़े हैं और ऊपर से मैसिवली बड़ा है। नेक्स्ट है न्यू कॉन्टिनेंट। ये जगह नॉन वर्ल्ड और डार्क कॉन्टिनेंट के बीच में है। हाँ, पर डार्क कॉन्टिनेंट से ज्यादा सेफ है। जैसे कि लेक मोबियस डार्क कॉन्टिनेंट के सेंटर और उसके सेंटर में छोटा सा नॉन वर्ल्ड है। नॉन वर्ल्ड के आसपास के वाटर को कहते हैं ह्यूमन टेरिटोरियल वाटर और न्यूट्रल जोन, और इसी वाटर के बाहर एक लैंड है न्यू कॉन्टिनेंट जो लेक मोबियस के अंदर ही है। और गवर्नमेंट ने पब्लिक को चूतिया बना दिया कि यही जगह डार्क कॉन्टिनेंट है, जाओ मजे करो, अपने हनीमून मनाओ जाकर। नेक्स्ट है गेट कीपर। तो गेट कीपर का काम अब तक तुम सभी को समझ आ गया हो। गेट कीपर मैजिकल बीस्ट की रेस है जो डार्क कॉन्टिनेंट तक जाने में हेल्प करते हैं। उनके बिना ऐसा करना सेफ कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि हमने देखा कि वहां पर कितने बड़े वाले सी क्रिएचर है। जिसको भी डार्क कॉन्टिनेंट जाना है उसके लिए गेट कीपर एक पर्सन को बुलाता है जो उनकी जर्नी की सेफ्टी को इंश्योर करता है और यही उसका काम है और कुछ नहीं। नेक्स्ट मिस्ट्री है हु इज डॉन फ्रीक्स। डॉन फ्रीक्स वो बंदा जिसे जर्नी टू द न्यू वर्ल्ड का ऑथर माना जाता है, जो डार्क कॉन्टिनेंट की ट्रैवल जर्नल। डॉन फ्रीक्स के सरनेम के अकॉर्डिंग गिन फ्रीक्स उसका बेटा या फिर ग्रैंड चाइल्ड होना चाहिए, और वैसे ग्रैंड चाइल्ड होना चाहिए क्योंकि वो 300 साल पहले की बात है, पर यह अभी तक क्लियर नहीं है। इसकी जर्नी की शुरुआत हुई थी 300 साल पहले और अपनी जर्नी पर उन्होंने 2 ट्रैवल जर्नल लिखी, जर्नी टू द न्यू वर्ल्ड ईस्ट और वेस्ट, जिसमें से ईस्ट एडिशन तो V6 के पास है बट वेस्ट का कुछ पता नहीं है कि वो मिली कि नहीं, और जिनके अकॉर्डिंग इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसका मिलना भी बाकी है या फिर वेस्ट कभी लिखी नहीं गई या फिर डॉन अभी भी उस पर काम कर रहे हैं, यानी वो अभी भी जिंदा है। अब इतने सालों तक कैसे वो भी डार्क कॉन्टिनेंट में, ये मैटर करता है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि डॉन फ्रीक्स है कौन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे मेन चैनल को भी चेकआउट करना ना भूलें।